अभी प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आई है पहली बार आंदोलनों को लेकर। उनका कहना है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर रहे हैं और जो भी पेपर लीक के आरोपी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाएगा। उसको आप लोग कैसे देखते हैं? अब तक क्यों नहीं पकड़े, फिर वो अब कैसे पकड़े जाएंगे? इतने बच्चों को मार पीट के वो पकड़ेंगे, इनका हिसाब कौन करेगा? अब इस पिटाई के बाद माफी से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है आपके ये मैसेज डालने से बच्चे वापस चले जाएंगे? अभी से बता दिया है क्योंकि इनको यहाँ से भीड़ हटानी है। आरोपी आए ही क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है, पेपर का जो पूरा प्रोसेस है उसको इतना ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए कि वो लीक होने नहीं चाहिए। डीसीपी दिल्ली का जाके थप्पड़ मार रहा है लेडी को, बिल्कुल जाके, और पीछे से लाठी अंदर कर रहा है, उनको प्रेस कर रहा है। तो ये मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? पता बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, बेटी बचाओ करते हो, बेटियों कपड़े फाड़ रहे हो। सरकार से एक छोटी सी अपील है सर, 25 दिन हो गए सर, अब प्लीज उनकी सारी बातें मान ली जाए सर। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं। 23 जुलाई का दिन है और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। युवाओं के चल रहे प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया आ गई है और उन्होंने 9:07 पर एक प्रतिक्रिया अपने एक्स अकाउंट से लिखी है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने लिखा है कि विद्यार्थियों को हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये पहली प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री की। युवाओं का लगातार प्रदर्शन चल रहा है और सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं, पटना में चल रहा है। अभी कुछ देर पहले इलाहाबाद से भी खबर आई है, मुंबई में भी, नागपुर में भी प्रदर्शन चल रहा है। तो इन तमाम प्रदर्शनों पे ये प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। आपको इस प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी मिली है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा और जो भी आरोपी होंगे तुरंत पकड़े जाएंगे। आप तो ये चीजें लठ बजाने से पहले भी कह सकते थे इसमें, और आके बात भी कर सकते थे, अपनी बात भी रख सकते थे। और ये युवा ऐसा है, बात ही करना जानता है, ये लठ बजाना नहीं जानता। अगर लठ पहले हो जाता तो तमाम लोग चोटिल ना हो। लठ बजाने का लठ जवाब देना चाहे तो अभी खड़ा कर दो। जितने हैं ये पागल हैं सारे, ठीक है? आप इस चीज़ को गंभीरता से समझें और अभी भी है मौका, फिर से आके बात करें और अपना पक्ष रखें और हमारा पक्ष सुने। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विशांत है। कहाँ से है विशाल? मेरठ। अच्छा, ये बताइए जो प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई है, जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, इसको कैसे देखते हो? कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, जो भी पेपर लीक के आरोपी होंगे तुरंत पकड़े जाएंगे। इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं। प्रकाश प्रधानमंत्री जी के ये जो प्रतिक्रिया थी ये इस इंसिडेंट से पहले आ जाती, जो करके जिस करके हम विरोध कर रहे हैं। क्या ये जो छात्र इतने यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? जो इस तरीके का दिल्ली पुलिस ने इनके साथ व्यवहार करा है, प्रधानमंत्री जी की देर आए दुरुस्त आए, उनको शुक्रिया। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो पहली प्रतिक्रिया आई है उस पर उनका क्या सोचना है, उनका क्या कहना है। अभी प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आई है पहली बार आंदोलनों को लेकर। उनका कहना है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर रहे हैं और जो भी पेपर लीक के आरोपी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाएगा। उसको आप लोग कैसे देखते हैं? अगर पकड़ा जा कहाँ रहा है अभी तक? कुछ नहीं, अब तो उनका फरमान आया है। अगर इतना फरमान दे रहे हैं वो तो जिसका हम रेजिग्नेशन मांग रहे हैं वो भी तो दो। तो आप लोगों का क्या कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? इतना सब कुछ तो लीक हो गया ना ऑलरेडी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? आगे जाके तो बात की बात है ना, पहले जो कर चुके हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी तो दो। कि अभी प्रधानमंत्री की एक प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सेटअप करेंगे और जो भी पेपर लीक के आरोपी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाएगा। अब तक क्यों नहीं पकड़े, फिर वो अब कैसे पकड़े जाएंगे? इतने बच्चों को मार पीट के वो पकड़ेंगे, इनका हिसाब कौन करेगा? अब अभी जो इतने पिटे हैं, लड़कियों को मारा, उनका हिसाब भी तो करना पड़ेगा ना। अभी पेपर लीक की तो बात थोड़ी है, बच्चों पे हाथ उठाया बेवजह पे क्यों? अभी उसका तो हिसाब देना पड़ेगा ना। अब पेपर लीक से तो बात अब आगे जा चुकी है। आप क्या डिमांड करते हो? जैसे इस पर आप क्या काउंटर करोगे? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए इसकी जगह? प्रधानमंत्री को एक तो प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए जल्दी से जल्दी और माफी मांगनी चाहिए सभी बच्चों से। 20 तारीख को हुआ है, सीधी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मांग के काम नहीं चलेगा। अब इस पिटाई के बाद माफी से काम नहीं चलेगा। ये भी इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र को भी और मोदी को। मोदी तो दे वही देना पड़ेगा उसे। तो पीएम ने एक पोस्ट करके जानकारी दी है कि अब पेपर लीक के चलते वो फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करेंगे और जो पेपर लीक के आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और तुरंत एक्शन होगा। हाँ जी, तो कहाँ हो रहा है ये एक्शन?
कहाँ हो रहा है? आप वो बताइए ना। आप 10 चीजें बोलते हैं, आप बोलते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, आपसे कुछ तो उखड़ नहीं रहा है, तो अभी भी बोल के हम कैसे लोग मान लें? और इतने लोग यहाँ पे आ रखे हैं, लाखों में संख्या आ रखी है। आपको क्या लगता है आपके ये मैसेज डालने से बच्चे वापस चले जाएंगे? वो क्या वापस नहीं आ सकते हैं? तो अगर आप वर्ड्स पोर्ट्रे कर रहे हो तो आप अपने एक्शंस भी तो दिखाओ। एक्शंस मैटर, खाली वर्ड्स नहीं मैटर करते हैं। हम ये कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई समझने को राजी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप होते हैं तो उससे कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को? अगर देखो उस चीज़ को अच्छे से एस्टैब्लिश करते हैं, उसको चलाते हैं अच्छे से, वो तो सरकार के ऊपर है ना। अगर वो चलाते हैं तो हो सकता है हेल्प होती है। अभी उसकी डिटेल्स वगैरह हमें नहीं बताई है इतनी, अभी से बता दिया है क्योंकि इनको यहाँ से भीड़ हटानी है। और हम स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जिनके फ्यूचर्स खराब हुए हैं, जिन बच्चों की जाने गई है, उनके लिए मांग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नीट पहला पेपर लीक हुआ है, इससे पहले CUET और बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं। तो फिर दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ना, एक बारी की बात तो नहीं है। तो ऐसे एक बारी पे तो कोई वो नहीं करता। देश परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है, पूरे एजुकेशन सिस्टम से परेशान है, इसीलिए हम आए। एक उस फास्ट ट्रैक से कुछ नहीं होगा। और हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, हम रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है हमें। इधर उधर की 10 चीज़ें करने से क्या होगा? ये है, लोगों का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ सेटअप करने से बात नहीं बनेगी, एक्शन में भी इस चीज़ दिखनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का ट्वीट शायद इसलिए आया है कि यहाँ से भीड़ एक बार चली जाए और फिर चीज़ें सुधर जाए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विशाल कुमार। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करेंगे, आरोपियों को तुरंत पकड़ेंगे। प्रधानमंत्री इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, वो बस वहाँ बैठ के अपना भाषण दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ पोस्ट किया एक्स पे, पोस्ट किया, वो पहले आगे कुछ एक्शन तो लें, आते नहीं, बात ही नहीं करते ना। पोस्ट करने से सब चीज़ होता क्या? क्लियर होता, सही होता है पोस्ट करने से। जो भी पोस्ट कर दोगे आप बैठे बैठे सब क्लियरिफाई हो जाएगा। प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहता है कि हमने संज्ञान ले लिया युवाओं के मुद्दे पर। कब संज्ञान लिए हैं तो अभी क्लियर भाई। प्रधानमंत्री 2014 से इस्तीफा देने में कितनी देर लगती है? इस्तीफा देने में, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने में कितनी देर लगती है? आज से हम लोग बैठे हैं, आज जिक्र नहीं है। नहीं जिक्र है तो हम और दूसरी चीज थोड़ी उनको बोले थे। शिक्षा मालूम है, शिक्षा के लायक नहीं है, वो शिक्षा लायक नहीं है। 2014 से लेके 2026 तक प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीडिया के साथ? इसका जवाब दे दे हमें आकर, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि 2014 से लेके प्रधानमंत्री एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई हम महिलाओं के साथ हैं, हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं कंटिन्यू। तो जो ये कल और परसों के प्रोटेस्ट में हुआ, इसमें दिख रहा था कि महिलाओं के साथ क्या काम हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। DCP दिल्ली का जाके थप्पड़ मार रहा है लेडी को, बिल्कुल जाके, और पीछे से लाठी अंदर कर रहा है, उनको प्रेस कर रहा है। तो ये मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? ये लोगों की नाराज़गी है कि अगर ये संज्ञान लेना भी था तो उन्हें पहले लेना चाहिए था, बहुत देर हो गई। ये बताओ कि प्रधानमंत्री पोस्ट करके कह रहे हैं कि अब जो पेपर लीक है उनको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और जो आरोपी होंगे पकड़े जाएंगे, तुरंत एक्शन होगा उन पे। आरोपी आए ही क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है, पेपर का जो पूरा प्रोसेस है उसको इतना ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए कि वो लीक होना नहीं चाहिए, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और इस सारी चीज़ की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा पॉइंट ये है। आपका कहना है कि वो नौबत ही क्यों आए? एग्जैक्टली, सिस्टम को इतना फुल प्रूफ बना दिया जाए, इतना स्ट्रिक्ट बना दिया जाए कि पेपर लीक ही ना हो ही ना। सर ये मेरा एग्ज़ाम था सर, सोशियोलॉजी का, 30 जून को हुआ था और ये लीक हुआ था सर। इसकी पूरी PDF सर्कुलेट हुई थी, CBT मोड में एग्जाम होता है ये, बट इसकी पूरी PDF सर्कुलेट हो गई थी एग्जाम के 2-3 दिन बाद ही। एलिजिडली अकॉर्डिंग टू द ट्वीट ऑफ राहुल गांधी जी, ये 2.5 लाख रुपए में बेचा गया है पेपर। आज सर 23 दिन हो गए हैं इस पेपर को हुए, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है NTA की तरफ से, ना कोई आंसर की आई है, ना कोई रेस्पॉन्स शीट आई है, जो कि अमूमन 2 से 4 दिन बाद आ जाती है। अभी तक वी आर वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स ऑफ NTA। लोगों की नाराज़गी है और लगातार यहाँ पर लोग नाराज़ हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, एक चीज़ मुझे बता दें, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया, ये पहली प्रतिक्रिया है इन आंदोलनों को लेकर युवाओं के। वो कह रहे हैं अब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और जो भी पेपर लीक के आरोपी होंगे उन पर तुरंत एक्शन होगा। कैसे देखते हो आप? हो जाए तो बड़ी बात होगी, मतलब बोलते ज़्यादा है करते कम है। विल सी होता है कि नहीं। लगता है इन फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ बदलेगा? जी, कोशिश करने हैं, हम कोशिश करने आए हैं, कोशिश जारी रहेगी। अगर नहीं बदलता है तो प्रधान का तो इस्तीफा हम मांगने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस पोस्ट से, इस प्रोटेस्ट में कुछ राहत मिलेगी? ये प्रोटेस्ट से इसमें राहत मिलेगी कि नहीं, ये तो इसका उत्तर तो सरकार के पास होगा ना, ये हम कैसे बता सकते हैं। प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हो?
कोशिश पूरी रहेगी, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, साफ तौर पर कुछ कहेंगे आप? हाँ प्लीज बताएं। मैं CGI सर की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कल, उस पर बात करना चाहता हूँ कि जो CGI सर ने ये बोला है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी ये लॉयर ने हमारे लिए PIL दाखिल करी थी कि इतने अमानव तरीके से इनको बच्चों को जानवरों की तरह जैसे पीटा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ CGI सर से, क्या वह इस देश में महाभारत क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इतने बच्चों को जानवरों की तरह से पीटा था, अब वो क्या चाह रहे हैं? एक बार और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया है, वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, जो पेपर लीक के आरोपी हैं उन्हें तुरंत पकड़ेंगे। इस पर आप लोग क्या कह रहे हैं? आप ये बताइए, आज से 14 साल 15 साल से हो गया, ये बताइए इलाहाबाद में एक सुनीता देवी नाम का कॉलेज है, उसने 8 बार पकड़ा गया, उसके बाद तक कुछ हुआ नहीं हुआ। आपने जितनी मांगे रखी जा रहे हैं, आपने बाइकआउट कर दे रहा है। हमारी मांगे कब तक? किसान को मार। ये बताओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, बेटी बचाओ करते हो, बेटियों कपड़े फाड़ रहे हो, ये होता है? कभी होता है? लड़कियों को लड़कियां दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, हमें अपनी हर आवाज उठाने के लिए हमें आंदोलन क्यों करना पड़ता? भाई प्रतिक्रिया देना है तो पहले भी दे देते, लाठीचार्ज। शांति से बात करते नहीं सुनते हो। मैं मजबूरन मैं MP से आया हूँ, हर भारत के हर राज्य से छात्र आए, हमें छोटी सी छोटी मांग के लिए हमें आंदोलन क्यों करना पड़ता है? हमें 25 दिन भूखे क्यों रहना पड़ता है? आप बताइए, हमारी बात शांति से क्यों नहीं मान जाती? कहते हो आप हमारी सरकार है, हमें जब तक हम मतलब हमारी बुरी हालत नहीं हो जाती तब तक आप लोग बात नहीं मानते हो। हिंदू मुस्लिम अलग है। अरे यार, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर देखिए, इतने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज मैं बताता हूँ यहाँ पर जो करंट स्थिति है ना, यहाँ पर देखो, जो शादी में जितनी मतलब खाने पीने व्यवस्थाएं होती है ना, वो आज यहाँ हो रही हैं, वो देश के ही हैं लोग हैं। सरकार से एक छोटी सी अपील है सर, 25 दिन हो गए सर, अब प्लीज उनकी सारी बातें मान ली जाए सर। 1 महीने 3 दिन हो गए। नहीं, सोनम वांगचुक जी की धरने को सोनम जी का सर इतने दिन भूखे रखे सर। आप बीजेपी वाले 5 दिन भी कर रहे हैं धरने, मर जाएंगे सर। तो मैं कह रहा हूँ 5 मिनट इनकी सारी बातें मान ली जाए सर, क्योंकि सर सोनम वांगचुक जी को कुछ हो गया सर, हमारे देश के लिए सर वो हीरा है, उनकी बातें सारी मान ली जाए। और उनकी बातें सही भी तो आगे छात्रों के हित में, तो कल को कुछ हो जाएगा फिर मोदी जी का वही पुराना अंदाज ट्वीट करें। यहाँ पे कितने छात्र छात्राएं पिट रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ सब इतना कुछ हुआ, इतने दिनों से सब आंदोलन पे बैठे थे, मगर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया की अहमियत होती है कि प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम पेपर लीक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, जो आरोपी होंगे तुरंत पकड़े जाएंगे। तो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? अभी ये जो छात्र बैठे हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बैठे हैं। यहाँ पे सरकार का कोई आदमी आया, आश्वासन दिया? प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया से आप लोग संतुष्ट होते हैं कि नहीं, कि प्रधानमंत्री संज्ञान ले रहे हैं? जब तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं। मतलब आप लोग की सिर्फ एक मांगे कि उसी से बात बनेगी, वरना नहीं। हाँ, कम से कम स्वीकार तो करेंगे अपनी गलती, कि हाँ हमने गलती करी है, कम से कम मानेंगे तो सही कि हाँ इस्तीफा देने के बाद। तो ये माहौल है, और अब मंच पर गाना बजने लगा है, लेकिन सबसे अहम ये है कि जो प्रधानमंत्री का जो प्रतिक्रिया आई है, उस पर लोगों का कहना है कि साहब बहुत देर कर दी, लाठी चार्ज हो गई, उससे पहले अगर आप प्रतिक्रिया देते, छात्रों के मुद्दे का संज्ञान लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी जो अपडेट होता जाएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे हेमराज है, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।